जय भीम साथियों। आज हम भारत के संविधान पे चर्चा करेंगे। भारत का संविधान जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र का एक प्रतीक है, जिससे पूरा भारत हमारा चलता है, जिससे हमें रहने पहनने सब कुछ करने का अधिकार उस संविधान के द्वारा ही प्राप्त होता है। तब क्यों उस संविधान को बदलने की बात लोग कर रहे हैं? आखिर क्यों? आखिर क्या कमी है हमारे संविधान में? क्या त्रुटियां हैं उसमें कि सरकार के आर्थिक सलाहकार विवेक ओबरॉय ने संविधान बदलने की बात की? आखिर क्यों? वो हम जनता को दिखाएं कि संविधान में क्या त्रुटियां हैं, क्या गलतियां हैं। आखिर बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान उन व्यक्तियों को क्यों चूकती है? क्योंकि बाबा साहब एक दलित हैं। क्या दलित विद्वान नहीं होते? क्या दलित जो लोग वो कर रहे हैं, क्या दलित वो नहीं कर सकते? हम जनता को बताएं वो कि क्या इसमें त्रुटि। सिर्फ अपने लोगों से सलाह करके संविधान बदलने की बात वो क्यों लोग कर रहे हैं? क्या फिर से मनुस्मृति लाना चाहते हैं? क्या वही गंदी भावना जिसमें ना महिलाओं को अधिकार था, ना दलितों को अधिकार था, ना किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी भी क्षेत्र को चलाने के लिए उसमें मजबूत कड़ी नहीं थी, मजबूत शब्दों का कुछ संग्रह नहीं था उसमें। आज हमारा देश ऐसे ही स्लोगनों से, ऐसे ही नाराओं से हमारा देश फिर भी खंडित हो रहा है। जिन हमारे महापुरुषों ने इस अखंड भारत को एकजुट किया, फिर से उसे खंडित करने का महाजाल बिछाया जा रहा है। SC, ST, OBC वालों को फिर से वही मनुस्मृति में जो दर्जा मिला था चतुर्वर्ण श्रेणी वाला, वही फिर से ये लाना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ लोगों से कि आखिर क्यों संविधान को बदलना चाहते हैं? दोस्तों, ये संविधान इसलिए बदलना चाहते हैं ताकि ये फिर से मनुस्मृति ला सकें, हमारे हक और अधिकार फिर से छीने जा सकें, हमारे आरक्षण खत्म किए जा सकें, हमारे आधे से अधिक तो आरक्षण उन्होंने खत्म कर दिया, प्राइवेटाइजेशन करके, अग्निवीर ला करके, सारी संविदा की औरतें ठेके पर दे करके, सरकारी विद्यालयों को बंद करके। हम कहाँ जाए आरक्षण मांगने? किससे बात करें?
वही मनुष्य ला करके ना दलितों के पास धन होगा, ना उन्हें अच्छी शिक्षा उनके पास होगी, फिर से वह गुलामगिरी लाने की तैयारी कर रहे हैं लोग। आखिर क्यों? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या दलित इंसान नहीं हैं? क्या मुसलमान इंसान नहीं हैं? आखिर क्यों गृह युद्ध की तैयारी करने को लगे हो यार? हम बहुजन भाइयों को एक होना चाहिए मित्रों। हमें संविधान को बचाना चाहिए मित्रों। संविधान बदलने वालों के खिलाफ एक आंदोलन करना चाहिए, ताकि यह फिर से संविधान बदलने की बात ना कर सके। जिस प्रकार पुराने सांसद को इन लोगों ने अंग्रेजों का बनाया हुआ सांसद कह दिया, और जो नया सांसद बना और जिस प्रकार राजदंड उसमें लगा, जिस प्रकार बाबा साहब की प्रतिमा उसमें नहीं लगाई गई, यह मनुस्मृति लाने का एक सीधा रास्ता है मित्रों। हमें इसके प्रति सचेत होना चाहिए और एक बड़ा आंदोलन इस भारत में करना चाहिए, ताकि हम इस एक भारत को अखंडित ना होने दें मित्रों। फिर से वही भारत ना हो जाए जो पहले चंद्रगुप्त मौर्य के से पहले था। इन हमारे महापुरुषों ने इसे एक किया है मित्रों। और आपको बता देना चाहता हूँ मित्रों कि जिस दिन संविधान बदल गया, फिर से हमारे कमर में मटका और झाड़ू है। फिर से हमारी माँ बहनों के स्तन पे वस्त्र नहीं रहेगा, उसका भी कर देना पड़ेगा मित्रों। यही तो ये चाहते हैं लोग कि हमारे बहन बेटियों को हमारे सामने ये बेइज्जत करें, उनका शोषण करें, उनका यौन शोषण करें। आखिर कब तक चलेगा मित्र? हम समझ क्यों नहीं रहे हैं? एक दिन वोट देने का भी अधिकार छीन लिया जाएगा हम लोगों से, तब ये आसानी से कहेंगे तुम लोग मुझे वोट नहीं दिए, तुम कहाँ के हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। वही NRC MPA फलाना ढिमकाना चीज़ लगा के जेल भर देंगे मित्रों, हमें जेल में डाल देंगे। ये बना रहे हैं जेल हमें डालने के लिए, हम दलितों को डालने के लिए, हम OBC वालों को डालने के लिए, हम अल्पसंख्यक को डालने के लिए। इसलिए यह संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? और हमें एक होना चाहिए। ये जितने भी पार्टियां बनी हुई, कोई बना रहा है पासवान पार्टी, कोई ये पार्टी वो पार्टी, कितने ही पार्टियां बना रहे हैं, लेकिन हमें एक मंच से आकर के ये आगाज करना चाहिए। संविधान बचाओ मुहिम चलाना चाहिए, तब जाकर के हमारा संविधान बच पाएगा मित्रों। एक सिर्फ चंद्रशेखर रावण से नहीं, मायावती से नहीं, अखिलेश से नहीं, लालू से नहीं बचेगा मित्रों, जब तक कि हम जनता इस पे अमल ना करें। ये हमें तय करना है, हम जनता को तय करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब हमारे दलित नेताओं के पास हम जनता का बहुमत होगा,
तब जा कर के वो संविधान बचाने की बात करेंगे संसद में, तब जा कर के हमारी जो अपील है वो बहाल होगी मित्रों। आखिर क्यों ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं? एक नारा दे रहे हैं कि संविधान बदलेगा। ये लोगों को टटोल रहे हैं लोग कि लोग इस पर प्रतिक्रिया क्या कर रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया जाहिर क्या कर रहे हैं लोग। हमें दिखाओ, हमें समझाओ, हमें बताओ कि इसमें क्या त्रुटियां हैं, कि संविधान बदलने की बात आप लोग कर रहे हो, क्या है उसमें। मित्रों, मैं ज़्यादा ना करते हो, बस इतना ही कहूँगा कि हाथ जोड़ कर विनती है आप लोगों से, आप लोग एकजुट हो जाओ और संविधान को बचाना है मित्रों, आरक्षण को बचाना है मित्रों, और अपने समाज और अपने इतिहास को बचाना है मित्रों। हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है, हमें किसी से युद्ध नहीं करना है, हमें एकजुट होकर के इस देश को आगे बढ़ाना है, अपने देश को इस विश्व से भी ऊंचा ले जाना है, इसका नाम रोशन करना है मित्रों। चंद देश के दलालों से बचाना है इसको। इस देश को भी एक दिन बेच देंगे सब। आप लोगों से अपील है मित्रों, जात धर्म सब छोड़ करके इस देश को बचाना है मित्रों। और हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ आज के युवाओं से, मैं हर समाज के युवाओं से, सामान्य वर्ग के युवाओं से भी कह रहा हूँ मित्रों, क्या आप लोगों का भविष्य नहीं है? जात ऊंची नीची छोटी बड़ी ये क्या है मित्र? अगर हम एक घर में रह रहे हैं तो क्या एक घर का अंग तोड़ देंगे तो कितना वो कमजोर हो जाएगा मित्रों। इस तरह से देश हमारा है, अगर हम देश में रहने वाले व्यक्तियों को कमज़ोर कर देंगे तो बाहरी आक्रमणकारी दूसरे देश हम पर ताक लगाए बैठे हैं और वो आक्रमण करेंगे और हमें मार देंगे और गुलाम बना देंगे। इसी तरह हुआ जो सत्र पहले था, जो हम गुलामियों की बेड़ियों बंधे हुए थे, इसी तरह का रवैया होगा। तभी हम गुलाम थे, हमारा देश गुलाम था, लेकिन अब नहीं होना चाहिए मित्रों। इसे बदलना होगा दोस्तों, इसे बदलना होगा। और आपसे यही अपील करूँगा मित्रों कि सब एकजुट हो जाओ, जग जाओ। बस आपसे यही अपील है मित्रों। इनसे पूछना है मित्रों कि संविधान में क्या त्रुटियां हैं, क्या गलती है, बताओ हमें, दिखाओ। और तुम क्या नया लाओगे इसमें? संविधान में ऐसे ऐसे प्रावधान हैं जो अभी तक लागू नहीं हुए, उन्हें लागू करना चाहिए था इन लोगों को, लेकिन ये लागू नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको दबाना चाहते हैं। बाबा साहब के विचारों को इस इतिहास में मिटाना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन हम नहीं देंगे। हमें एकजुट होना जाना चाहिए, एकजुट होना चाहिए हमको। बस आपसे ये अपील है, बस ये आपसे अपील है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान दोस्तों।